बिहार सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 65% किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, उस आदेश को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है, यानी हाईकोर्ट का जो फैसला था फिलहाल वो बना रहेगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो विस्तार से सितंबर में सुनवाई करेगा। क्या कुछ हुआ इस मामले में, ये समझते हैं यूथ फॉर इक्वलिटी के लिए पेश हुई वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह से। अपराजिता जी, बहुत ज़्यादा पुश कर रही थी बिहार सरकार, ये भी कह रही थी कि बहुत से इंटरव्यूज़ हैं जो चल रहे हैं, जो हमने न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई थी उसके हिसाब से चल रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। क्यों मना किया सुप्रीम कोर्ट ने और इसका क्या नतीजा होगा? हमारे हिसाब से हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट थी और आंकड़ों के साथ थी। जो आंकड़े दिखाते हैं 68.5% ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि माननीय चीफ जस्टिस ने और बेंच ने अपना कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहा है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसको हमें गंभीरता से सुनना है, और इसीलिए उन्होंने लीव ग्रांट करते हुए इस मैटर की सुनवाई सितंबर में रखी है। लीव ग्रांट का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के लिए उसको मंजूर कर लिया एक तरह से। विस्तार सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इसको विस्तार से सुनने के लिए इन्होंने सितंबर में रख दिया है। यानी इस समय जो इंटरव्यूज़, जो भी जॉब के लिए सिलेक्शन, जिन बातों का भी हवाला बिहार सरकार दे रही थी कि वो ओल्ड पॉलिसी से चल रहा है, उनको या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक उसको रोकना पड़ेगा, या जो प्रेजेंट 50% जो एक कैप है जो इंदिरा साहनी जजमेंट के चलते जो था, उसके अकॉर्डिंग ही फिर अभी भर्तियाँ करनी पड़ेंगी नौकरी में। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हाई कोर्ट में भी इस बात को उठाया गया था कि जजमेंट आने के बाद कुछ याचिकाकर्ता ने इनके सामने, हाई कोर्ट के सामने भी लाया था कि सारी नियुक्तियां अभी उस पर रोक लगा देनी चाहिए। और हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद तो सवाल ही नहीं उठता है कि कोई नियुक्ति आगे बढ़ सके। और जैसा कि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट पे स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। देखिए, अपराजिता सिंह जी ने हमें बहुत विस्तार से बताया है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया है कि जो एक कैप है, जो एक सीमा है 50% की, जो 90 के दशक में ही सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी थी कि आरक्षण अधिकतम वहाँ तक रहेगा जो जातिगत आधार पर जो दिया जाता है या जो पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है। बिहार सरकार ने उसको एक्सीड किया, उससे आगे गई और वो ये साबित हाईकोर्ट में नहीं कर पाई कि कैसे इसकी ज़रूरत है, बल्कि हाईकोर्ट ने यही माना कि जिनको आप कह रहे हैं कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं, वो प्रतिनिधित्व पहले से ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि उन जातियों का, उन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिहार सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इसको सुनेंगे, विस्तार से सुनेंगे, लेकिन अभी हाई कोर्ट के आदेश पर कोई रोक हम नहीं लगाने जा रहे हैं। ऐसे में होगा ये कि जिन नियुक्तियों का, जिन सिलेक्शंस का हवाला बिहार सरकार दे रही थी कि वो हमारी 65% आरक्षण वाली जो नीति थी उसके आधार पे हम आगे बढ़ रहे थे, तो या तो बिहार सरकार को वो नियुक्तियां अभी रोकनी पड़ेंगी, या अगर नियुक्तियां ज़रूरी हैं उन पदों पर तो 50% आरक्षण की जो सीमा है उसके तहत ही करना होगा। उनके पास इस तरह का कोई विकल्प नहीं है कि हाईकोर्ट के आदेश के बरकरार रहते वो अपनी जो पुरानी नीति है जिसे रद्द कर दिया गया है उसके आधार पे कोई नियुक्ति कर सके। पूरे मामले की सुनवाई सितंबर में सुप्रीम कोर्ट विस्तार से करेगा। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.